हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी का एक छोटा सा चैप्टर, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। कौन सा? इंडिया, साइज एंड लोकेशन। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि पूरे वर्ल्ड के जो मैप में इंडिया का जो साइज है और जो उसका लोकेशन है वो कहां पे है और वो कैसी लोकेशन। मतलब भाई अभी तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट आपको यह पता है कि इंडिया का साइज क्या है? मतलब अगर हम कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया, पर उसकी बात करें इकोनॉमी के टर्म पे देखें तो वो तो इंडिया के बहुत दूर है, यानी इंडिया उससे बहुत ज्यादा आगे हो चुका है, यानी साइज डजंट मैटर। बट अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इंडिया के साइज और लोकेशन में क्या पढ़ने वाले, राइट? इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड और नेबर्स ऑफ द इंडिया। मतलब एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम देखने वाले हैं कि इंडिया के बारे में। अब बात करते हैं इंडिया, राइट? इंडिया ने अपने आप को जिस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया है, राइट, इंडिया का जो बेस बना, उसकी वजह से आप देख रहे हो कि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। ठीक, इसकी वजह से सब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, राइट? इंडिया के क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो वहां की खाली क्लाइमेट नहीं होता है, वो इंडिया की पूरी पॉलिटी को बदल देता है, इंडिया की पूरी इकोनॉमी को बदल देता है। यानी अगर मान लो फॉर एग्जांपल बारिश बहुत हो रही है और कोई हिली एरिया है, अगर बारिश बहुत हो रही है और हिली एरिया है तो क्या होगा, वहां का जो टूरिज्म है वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा। यानी क्लाइमेट ने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर दिया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई फॉर एग्जांपल, और इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर खराब हो गया। यानी इंडिया के क्लाइमेट ने एग्रीकल्चर को एक तरह से क्या कर दिया, डगमगाया, जिससे इंडिया की इकोनॉमी और खराब होगी। इंडिया की इकोनॉमी खराब होगी तो इंडिया की पॉलिटी भी खराब होगी, यानी सरकार के ऊपर दबाव आएगा। यानी सब कुछ जो होगा वो इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले, इंडिया के साइज एंड लोकेशन की बात करने वाले। ठीक है, सिंपल चीज बात करें, इंडिया क्या है, पूरा पूरा किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट? पूरा किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हम लोग को पता है कि वर्ल्ड को क्या किया, इक्वेटर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग ने इमेजिनरी लाइंस के थ्रू बांट दिया है। इंडिया किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम बात करें इसके लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड होते हैं और लॉन्गिट्यूड, राइट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये लैटिट्यूड होते हैं और ये वर्टिकल लाइन जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, इनका एक्सटेंड क्या होता है, ये क्यों पढ़ाया जाता है? ये सिंपल इसलिए पढ़ाया जाता है, जैसे आप गूगल मैप करते हो, राइट, गूगल मैप का यूज करते हो या कहीं पे जाने के लिए लोकेशन का इस्तेमाल करते हो, तो आप देखते हो कुछ डिग्रीज, कुछ मिनट्स में आपको लोकेशन मिलती है। वो लोकेशन क्या होती है, वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, गूगल पे सिंपल सर्च करते हो और पूछते हो कि कहाँ है, राइट, वो पता करते हो कि यहां से वहां का डिस्टेंस कितना है। तो रियलिटी में गूगल मैप क्या कर रहा है, गूगल मैप क्या कर रहा है, वो आपके पर्टिकुलर पोजीशन से, जैसे आप इस जगह पे हो और आपको जहां जाना है वो यहाँ पे, तो वो यहाँ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को क्या करता है, मैच करता है, यहाँ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मैच करता है और फिर रास्ते को ढूंढ के आपको क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। यानी ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसे नहीं हलवे की बात है, ये क्या है, ये बताता है एग्जैक्ट लोकेशन, राइट, एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे आप प्रेजेंट हो। ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्लेस, कोई पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट प्रेजेंट। ठीक है, ये सिंपल क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, राइट? अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे सिंपल तरीके से अगर हम बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये है क्या, आपको सिंपल प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। अगर रफ डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो ये है, सॉरी, ठीक है, ठीक, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये इंडिया है, राइट? तो ये जो है, ये पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, और ये कहां तक जाएगा, 37 डिग्री नॉर्थ, राइट? अब ये बात करें क्या, ये कहां तक जा रहा है, ये ऐसा क्यों 8 डिग्री क्यों? आपको पता है कि नीचे क्या होता है, इंडिया के जस्ट नीचे क्या है, इक्वेटर, राइट? इक्वेटर की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। अगर हम सिंपल एक दूसरी तरीके से बात करें, अगर क्या है, ये इक्वेटर है, राइट, ये 0 डिग्री है अगर, तो आपको पता है कि इंडिया कहां पे है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। यानी ये क्या होगा, 0 डिग्री और ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और ये जो नॉर्दर्न पार्ट होगा क्या होगा, 37 डिग्री नॉर्थ, राइट? फिर बात करते हैं क्या, ईस्ट और वेस्ट, राइट? ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ईस्ट और वेस्ट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स, यानी 68 डिग्री, राइट? 68 डिग्री क्या है, 68 डिग्री ये है और ये क्या है, 97 डिग्री, राइट? तो ये क्या हो गया आपका, ईस्ट और वेस्ट, समझ गए, सॉरी, वेस्ट और ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है किसके बीच में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट और इंडिया के ईस्टर्न पार्ट। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल और
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग क्या, फिर बात करते हैं साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट मेनलैंड। अब जैसे ही हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये हमारा क्या है, वर्ड है, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है, ये क्या है हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ, ये क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया कहां पे है, इंडिया जस्ट इसके बीच में, राइट, कहां पे है, बीच में, ये, राइट, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रहा है, इंडिया को इक्वली दो हिस्सों में बांट रहा है, यानी इंडिया में भी नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट को कौन बांट रहा है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, समझ गए। फिर बात करते हैं क्या, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर बात करते हैं क्या, फिर ये हो गया आपका, और फिर आपको बे ऑफ बंगाल पता है, अरेबियन सी पता है। अगर हम इसको सिंपल मैप में देखा जाए तो ये क्या है, ये आपका क्या इंडिया, राइट, और ये है, अगर हम बात थोड़ा जूम करें तो ये क्या इंडिया है, और ये हो गया क्या आपका 68 डिग्री, ये 97 डिग्री, ये आपका 8 डिग्री, और ये जैसे आप जाओगे नीचे, ये आपका क्या 37 डिग्री, राइट, 37 डिग्री। तो ये यानी कि ये आपके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गए। और अगर हम बात करें कि ये क्या है, ये यहां पे आप देखते हो क्या, ये यहां पे क्या है, इक्वेटर, राइट, ये यहां से आपको इक्वेटर पास हो रहा है, इक्वेटर से जस्ट ऊपर क्या है आपका इंडिया, इसलिए यहां पे क्या है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, इसलिए क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए क्या है नॉर्थ में। फिर अगर हम बात करें क्या कि अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करें तो जूम करने पे आप देखोगे ये है इंडिया का क्या लक्षद्वीप आइलैंड्स। कैसे आइलैंड्स है, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स, राइट। और इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में क्या है, इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है आपके, ओके, इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है अंडमान और निकोबार आइलैंड, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, राइट, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, और बीच में क्या है अंडमान सी, और ये इंडिया का मेनलैंड। ये हो गया इंडिया के क्या, इंडिया के आइलैंड्स हो गए, और इंडिया के सारे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करते हैं इंडिया का अगर पूरा एरिया देखा जाए तो इंडिया का एरिया कितना टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल एरिया है। ठीक, और इंडिया अगर बात करें वर्ल्ड का 2.4%, मात्र 2.4% एरिया क्या होता है वो इंडिया के पास। बट अगर हम बात करें इकोनॉमी में, अगर बात करें आर्मी में, अगर बात करें डिफेंस में, अगर बात करें स्पेस में, तो इंडिया क्या है इस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिया की पोजीशन बहुत ऊपर, राइट। इससे बड़े बड़े कंट्रीज जो एरिया में है इंडिया के आगे कुछ नहीं है। सिंपल चीज क्या है, मतलब हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं कि इंडिया साइज में क्या है, इंडिया में रियलिटी में भी क्या है, समझ रहे हैं, दोनों चीजें हमको पता है। फिर अगर बात करें क्या, इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया क्या है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फिर बात करें इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर, ठीक है, और कोस्ट लाइन कितनी है उसकी 7,516 किलोमीटर, मतलब कोस्ट लाइन मतलब जितना एरिया क्या है समुद्र से टच्ड है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कहां कौन सा एरिया, ये एरिया जो है, राइट, एक सेकेंड, ये एरिया जो है जितना एरिया कितना है कोस्ट लाइन से टच्ड है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग क्या, ये जो है ये क्या है 7,516 किलोमीटर, राइट, यानी ये कोस्ट लाइन एरिया वाला है, ये 7,516 किलोमीटर का क्या है लैंड सॉरी कोस्ट बॉर्डर है, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, फिर ये हो गया इंडिया हैज यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यंग फोल्ड माउंटेन्स इंडिया के पास कहां है, इंडिया के पास यंग फोल्ड माउंटेन्स है यहाँ पे, राइट। देखो ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, राइट, ये व्हाइट व्हाइट जो है ये क्या हिमालयस है, राइट, और हिमालयस क्या है इंडिया के पास यंग फोल्ड माउंटेन्स है, राइट। इंडिया के पास क्या है, यही इंडिया के पास यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक, जो कि कहां पे इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, और आप देख रहे हो यहां पे है क्या, ये इंडिया की यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक, जो व्हाइट पार्ट में है, ये हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, फिर क्या है आपको पता है साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ लाइन इट बिगिंस अ टेपर एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। आपको पता है कि क्या होता है कि इंडियन ओशन की तरफ क्या होता है, आपको देख रहे हो कि जो इंडिया है साउथ में कैसा होने लगा है, थोड़ा पॉइंटेड होने लगा है, बस वही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, साउथ ये हो गया, फिर ये देखते हो कि उसमें दो सीज हैं, कौन कौन से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, ठीक। फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट जो होता है वो यूपी के मिर्जापुर से जाता है, और वो क्या है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है,
मतलब वो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। और बात करते हैं कि कहाँ गया ये, राइट, ये है आपका क्या, ये है और ये रहा, ठीक, ये है, और यहां से जाता है क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन यूपी के मिर्जापुर से, और ये क्या डिसाइड करता है, इसकी वैल्यू कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, जिसमें 30 मिनट सॉरी 30 मिनट्स, ये डिसाइड करता है क्या इंडिया का टाइम, इंडिया का क्या टाइम होगा ये डिसाइड करता है। यानी रियलिटी में क्या है, असल में अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 आवर 30 मिनट्स है अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब अगर ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है, जो कि हम बोलते हैं क्या क्या कहते हैं लंदन में है, लाइक लंदन में, अगर लंदन में 12 नून हो रहा होगा तो वहां से 5.5 घंटे आगे कर दोगे तो इंडिया में क्या हो रहा होगा, दोपहर शाम के 5:30 बज रहे होंगे, बस ये अंतर है। यानी स्टैंडर्ड मेरिडियम का काम क्या है, ये डिसाइड करना कि टाइम क्या होगा, समझ गए। इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम कहाँ है 82 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, ये हो गया, ये हो गया। फिर बात करते हैं इंडिया इन द वर्ल्ड। अब लैंड मास की बात करें, हम लोग को पता है कि इंडिया का ये एरिया है, ठीक, इंडिया ये हो गया पेज, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें तो डेक्कन पेनिनसुला कैसा है, डेक्कन पेनिनसुला आपको पता है क्या कि इंडियन ओशन जो है डेक्कन पेनिनसुला, ये इंडिया है, ये यहाँ पे क्या है, ये डेक्कन पेनिनसुला है। और ये इस पॉइंट ने क्या किया है, इंडियन ओशन को, आप देखो पूरे वर्ल्ड के मैप में देखो, अकेला एक इंडियन ओशन ही ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे, राइट। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पॉइंट था ये एंशिएंट टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इंडिया क्या था, इधर से उधर, जब लोग इधर से उधर ट्रैवल करते थे तो इंडिया क्या था, एक ब्रेक पॉइंट था जहां पर लोग रुकते थे और मेजर ट्रेड जो होता वो इसी रूट पे हो रहा था, राइट। तो इंडियन ओशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं, इसी वजह से आप देख रहे हो क्या, इस इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने की वजह से आप देखते हो कि इंडिया का कनेक्शन पूरे वर्ल्ड से था। क्यों, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आए, सॉरी फॉरेन कंपनीज आई या इन्वेडर्स भी आए, इन्वेडर्स तो चलो लैंड मास से आए, इन्वेडर्स जो है वो इसी एरिया से आए, बट जो बाहर से आए, यूरोप से कोई कंट्री से कोई आया है तो सब किसके थ्रू आया है, सी के थ्रू। यानी ये कोस्टलाइन ने क्या किया, बहुत मदद की है हमको कनेक्ट करने से, किससे, पूरे वर्ल्ड से, राइट। आप देखते हो कि इंडियन सिविलाइजेशन चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, वो सब क्या है, वो सब कैसी है, कनेक्टेड है, राइट। तो सिंपल बात ये है कि ये चीज हो गई। फिर बात करते हैं, नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्टलाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। किसी कंट्री के पास इतनी बड़ी क्या है, क्या नहीं है, कोस्टलाइन है। फिर बात करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया के पास इंपॉर्टेंट पोजीशन है साउथ एशिया, आपको पता है साउथ एशिया में अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे बड़ी अच्छी कंट्री जो इकोनॉमी है वो किसकी है, वो इंडिया की, राइट। तो इंडिया क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। फिर बात करते हैं, इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और अगर बात करें यहाँ क्या है, यहाँ श्रीलंका है, समझ गए। तो ये थे क्या इंडिया के बाहर के कंट्रीज। फिर यहाँ पे बांग्लादेश भी हो गया, आपको पता है। इन सदर्न नेबर अक्रॉस, ये पता है श्रीलंका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मालदीव है, राइट। आजकल मालदीव जाने का मन नहीं है, सब कोई कहाँ जा रहा है, लक्षद्वीप जा रहा है, राइट। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। आप देखते हो श्रीलंका किससे सेपरेटेड है, यहाँ पे एक पाक स्ट्रेट है, राइट। किससे सेपरेटेड है, पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है। व्हाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड हमने अभी पढ़ा था कहां पे, उसी के साउथ में क्या है, मालदीव्स है, राइट। ये हो गया। तो हम लोग ने इससे क्या देख लिया, इंडिया के टोटल साइज एंड लोकेशन, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्लास 9 में नहीं भी हैं फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि इंडिया का आखिर में साइज एंड लोकेशन क्या है। हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।